नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्ञान कलेक्शन। ज्ञान कलेक्शन की इस मुहिम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। इसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री है, तो इसका सही आंसर है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी हैं जो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, कब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की? तो इसका सही आंसर है 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को यह रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1987 से इसे प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट किस श्रेणी की रिपोर्ट है? तो ये इसका सही आंसर है 17वीं श्रेणी की यह रिपोर्ट है। आगे के प्रश्न कवर करने से पहले यहां मैं बताना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं मैं, वनों का हम जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम दो शब्द हमेशा सुनते हैं, वनावरण और वृक्षावरण। क्या है ये वनावरण और वृक्षावरण? देखो, इनके शब्दों से पता चल रहा है, इनका मतलब है जो इनके शब्दों में ही है। वनावरण अर्थात वनों का आवरण, वनावरण अर्थात वनों का आवरण, और वृक्षावरण है जो वृक्षों का आवरण। इसे हम फॉरेस्ट कवर कह सकते हैं, FOREST, फॉरेस्ट कवर, और इसे ट्री कवर इनकी परिभाषा अगर हम देखें तो वनावरण को हम देखते हैं तो वे सभी वृक्ष जिनका घनत्व 10% से अधिक, कितना घनत्व, कैनेपी जो डेंसिटी है 10% से अधिक, वह क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो, क्षेत्रफल कितना, 1 हेक्टेयर से अधिक हो, तो ऐसे जो वनों का आवरण होगा उसे हम वन आवरण या वनावरण कह सकते हैं। अब वृक्षावरण, तो वे सभी वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के, इनमें बिखरे हुए वृक्ष भी शामिल हैं, तो वे जो सभी वृक्ष हैं जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के हैं, तो ऐसे वृक्षों के आवरण को हम वृक्ष आवरण या वृक्षावरण कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम जो वृक्षों का आवरण है उसे हम वृक्षावरण कह सकते हैं। वनावरण और वृक्षावरण से संबंधित हम आगे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 की तुलना में राजस्थान में कुल वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है 25.45 वर्ग किलोमीटर। 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कितने जिलों में क्रमशः वृद्धि व कमी दर्ज की गई है? सही युग्म का चयन करें। तो इसका सही आंसर है 19 जिलों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19-14। अगला प्रश्न है, राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है 25,388 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25,388 वर्ग किलोमीटर वनों से और वृक्षों से
आच्छादित क्षेत्रफल है जो वो 25,388 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 7.4%। अगला प्रश्न है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 16,655 वर्ग किलोमीटर। 16,655 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 4.87%। नेक्स्ट है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ये जो सभी आंकड़े हैं ये नवीनतम आंकड़े हैं, वर्ष 2021 के अनुसार हैं ये सभी आंकड़े। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है राज्य का वृक्षावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 2.56%। 2.56%। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर। 12,176.24 वर्ग किलोमीटर सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में ये क्वेश्चन अभी सीईटी एग्जाम, राजस्थान में जो सीईटी एग्जाम होता है 2022 में जो अभी हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है राज्य में आरक्षित कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत हैं? तो ये है 37.5%। सही आंसर है 37.5%। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 18,543.22 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18,543.22 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक संरक्षित वन किस जिले में है? तो सर्वाधिक संरक्षित वन है जो 12 जिले में है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट है राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो कुल अवर्गीकृत वन है वे हैं 2143.4 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2143.4 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रतिबंधित वनों की श्रेणी में किस प्रकार के वन आते हैं? तो इसका सही आंसर है आरक्षित वन। आरक्षित वन जो होते हैं वे पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, उनमें ना ही कोई वनों की कटाई संभव है और ना पशु चराई, ऐसा कुछ भी उनमें नहीं होता। वे पूर्णतः सरकार की ओर से प्रतिबंधित होते हैं। नेक्स्ट है आंशिक प्रतिबंधित वनों की श्रेणी में किस प्रकार के वन आते हैं? तो इसका सही आंसर है संरक्षित वन। संरक्षित वन है वे आंशिक प्रतिबंधित वनों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है वनपाल की आज्ञा से किस श्रेणी के वन क्षेत्र में पशु चराई संभव है? तो ये संरक्षित वन है जो इनमें वनपाल की आज्ञा से पशु चराई संभव है। वनों की कटाई नहीं हो सकती, मतलब लकड़ी वगैरह काटना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, परंतु पशु चराई हो सकती है, वो भी वनपाल की, वहाँ का जो वनपाल है उसकी आज्ञा से। अगला प्रश्न है राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 93.72%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 93.72%। नेक्स्ट है राज्य में झाड़ी क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 1.41%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.41%। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में
वृद्धि वाले शीर्ष जिलों का सही युग्म है? तो इसका सही आंसर है अजमेर, पाली और बीकानेर। इन जिलों में ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर, पाली, बीकानेर। नेक्स्ट है, अजमेर जिले के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है 26.45 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26.45 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बीकानेर जिले के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 24.10 वर्ग किलोमीटर। 24.10 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाली जिले के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है 26.1 वर्ग किलोमीटर। 26.1 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिलों का सही युग्म है। तो कमी किन किन जिलों में हुई है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जालोर, करौली और सिरोही। इन जिलों में सर्वाधिक कमी हुई है वन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सिरोही जिले के कुल वन क्षेत्र में कितनी कमी हुई है? तो सिरोही में 13.49 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13.49 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, जालोर व करौली जिलों में क्रमशः वन क्षेत्र में कितनी कमी दर्ज की गई है? जालोर और करौली जिलों में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 32.46 वर्ग किलोमीटर और 26.16 वर्ग किलोमीटर। अर्थात जालोर में 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी और करौली में 26.16 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का सही युग्म है। तो सर्वाधिक वनावरण है जो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। इन जिलों में सर्वाधिक वनावरण है। वनावरण प्रतिशत के हिसाब से वनावरण इनमें सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, क्रमशः उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण क्षेत्र है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2753, 1196 और 1034। अर्थात उदयपुर का जो वनावरण क्षेत्र है वो 2753 है, अलवर का 1196 है और प्रतापगढ़ का 1034 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, न्यूनतम वनावरण वाले जिलों का सही युग्म है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। इन जिलों में न्यूनतम वनावरण रहा है, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। नेक्स्ट है, क्रमशः चूरू, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिलों का वनावरण क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 78, 93 और 109। अर्थात चूरू का 78 क्षेत्रफल है, हनुमानगढ़ का 93, 93 है और जोधपुर का 109 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का सही युग्म है। तो इसका सही आंसर है उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रमशः उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों का वनावरण प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 23.49। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23.49, 23.24% और 17.49%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का सही युग्म है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। नेक्स्ट है, क्रमशः जोधपुर, चूरू, जैसलमेर जिलों का वनावरण प्रतिशत है, सही युग्म का चयन करें। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.48। अर्थात जोधपुर का 0.48, चूरू का 0.56% और जैसलमेर का 0.84% है जो वनावरण क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने वन रिपोर्ट 2021 में राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने कवर किया है। इसके बाद हम रामसर साइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो राजस्थान से संबंधित हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम पॉइंट ऑफ से उपयोगी हैं।
परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि रामसर साइट एक्चुअल में है क्या। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि रामसर साइट क्या है। बस ठीक है, वैसे ही सीधा नॉर्मल है, अभी रामसर साइट भारत में इतनी है, राजस्थान में इतनी है, पर एक्चुअल में रामसर साइट क्या है, कब शुरू की गई, और एक्चुअल में ये क्या, इसका फंडा क्या है पूरा, तो ये मतलब नहीं पता। तो हम रामसर साइट के प्रश्नों से पहले रामसर साइट क्या है, इसको एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रामसर साइट क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। रामसर एक नगर का नाम है। रामसर है जो एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। विश्व भर में आर्द्र भूमि विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में 2 वर्षों के अंतराल में 2 वर्षों के अंतराल में 2 फरवरी को विश्व के विभिन्न भागों में निरंतर इसके सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक सोच के अनुसार देशों को उसकी आर्द्र भूमि और झीलों के रखरखाव के उपाय बताते हैं। अर्थात रामसर साइट का उद्देश्य क्या है, भी देशों को उनकी आर्द्र भूमि है, देशों में जो आर्द्र भूमि है और उनकी जो झीलें हैं, उनके रखरखाव के उपाय बताना है, जो रामसर साइट का उद्देश्य है। नमी या दलदल वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। ये आपको पता होगा, नमी या दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। मानव शरीर में जैसे गुर्दे सफाई का काम करते हैं, इसी प्रकार यह भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। साथ ही ये वेटलैंड विस्तृत फूड वेब का निर्माण करती है। इसलिए इस भूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप तथा क्या कहते हैं, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप तथा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। बाढ़ के समय इसमें बाढ़ का अधिकतर पानी समा जाता है। ये जो नम भूमि होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं, तो जब भी कभी बाढ़ आती है तो इसमें बाढ़ का जो अधिकतर पानी है वो इसमें समा जाता है, जिससे बाढ़ की विभीषिका से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। भारत में भी ऐसे कुछ स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें रामसर साइट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रामसर साइट क्या है और रामसर साइट मतलब स्थलों को रामसर साइट घोषित करने का उद्देश्य क्या है। तो रामसर साइट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम देखते हैं, इनको कवर करेंगे। तो रामसर साइट से पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो इसका सही आंसर है 75 या 75 रामसर साइट हैं भारत में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं? तो राजस्थान में है वो 2 रामसर साइट हैं। राजस्थान के 2 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रामसर साइट का सही युग्म है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील जो है, इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष केवलादेव व सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1981 और 1990, अर्थात केवलादेव को 1981 में और सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 अगस्त 2022 को भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया 3 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है, भारत की पहली रामसर साइट का सही युग्म है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिल्का झील।
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 अगस्त 2022, देखो ये 3 अगस्त 2022 है, दोनों अगस्त में ही है, और ये 13 अगस्त 2022 है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हाल ही में 13 अगस्त को भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 स्थलों को। अब देखो अगस्त में ही। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। राजस्थान ज्ञान की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं किसी नए ज्ञान, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।